गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 25 और 26 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को अपन डायग्राम के माध्यम से और क्विज के माध्यम से सोल्व करेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में वो आसानी से याद रहें। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर कर दें, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, अगला नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल करमवीर सिंह को नियुक्त किया है नौसेना प्रमुख के रूप में। वह एडमिरल सुनील लांबा है, उसकी जगह लेंगे, जो कि 31 मई 2019 को रिटायरमेंट हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वर्तमान में वाइस एडमिरल जो करमवीर सिंह है वो पूर्व नौसेना कमांड में फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और जो अति विशिष्ट सेवा मेडल है उससे अलंकृत भी किया गया है। देखिए, करमवीर सिंह के बारे में अलग से जानकारी बात करें तो पंजाब के जालंधर से ये संबंध रखते हैं। वह एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं और चेतक और कामों उड़ा चुके हैं। एडमिरल सिंह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से इन्होंने ग्रेजुएशन की है और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी कि जो नौसेना प्रमुख है, भारतीय नौसेना का कमांडर और सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है। भारतीय नौसेना केबल एंड कम्युनिकेशन में इस पद पर संक्षिप्त नाम की बात करें तो CNS के नाम से इसको पुकारते हैं, और ये जो पद है वो आमतौर पर एडमिरल रैंक में एक 4 स्टार वाले अधिकारी को प्राप्त होता है। तो अगला नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? करमवीर सिंह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुलामी के शिकार और ट्रांस अटलांटिस दास व्यापार के स्मरण पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, ये 25 मार्च को मनाया गया है। क्रूर गुलामी प्रणाली में संघर्ष करने वाले और मारे गए लोगों के सम्मान में और उन्हें याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 वर्ष को गुलामी के शिकार और ट्रांस अटलांटिस दास व्यापार के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, इसका विषय रहा है दासता का स्मरण, न्याय के लिए कला की शक्ति। तो ये इसका विषय रहा है और 25 मार्च को ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस भी 25 मार्च को ही मनाया जाता है। बंदी एवं लापता स्टाफ सदस्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को एक पूर्व पत्रकार एलेक कोलेट के अपहरण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। उनका शरीर अंततः वर्ष 2009 में लेबनान की बेका घाटी में मिला था। संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ हमले तेज होने के साथ ही हाल के वर्षों में बंदी एवं लापता स्टाफ सदस्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो 25 मार्च को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व अक्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व अक्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तपेदिक का मुकाबला करने और लाखों लोगों के जीवन का अंत करने वाली इस घातक बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चिन्हित 8 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। विश्व क्षय रोग 2019 में जो मनाया गया है, इसका विषय रहा है यह समय है, यानी कि इट्स टाइम इसका विषय रहा है। क्षय रोग इस बीमारी से पीड़ित लोगों के खांसने, थूकने, बोलने या छींकने से हवा के माध्यम से फैलने वाला एक रोग है। तो प्रत्येक वर्ष ये 24 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इटली ने किस देश के साथ में सिल्क रोड प्रोटोकॉल के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका राइट आंसर होगा चीन के साथ में किए हैं। इटली ने एशिया से यूरोप तक विस्तारित परिवहन और व्यापार लिंक की बीजिंग की नई सिल्क रोड में शामिल होने के लिए चीन के साथ में एक गैर बाध्यकारी प्रोटोकॉल के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इटली परियोजना के लिए हस्ताक्षर करने वाला पहला G7 देश बन गया है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इटली के जो प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कांटे, इन दोनों के बीच में 29 समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए रोम में एक समारोह में भाग लिया, जिसके बारे में इतालवी मीडिया ने कहा है कि इसकी कीमत 6 से लेकर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तो चीन ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 मार्च से लेकर 9 दिन की जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है वो किस देश के
ऊपर ये करेंगे। तो देखिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्रोएशिया की यात्रा के ऊपर भी गए हैं, बोलीविया की यात्रा के ऊपर भी गए हैं और चिली की यात्रा के ऊपर भी गए हैं। राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है वो इस महीने की जो 25 तारीख है, 25 मार्च है, उसको क्रोएशिया, बोलीविया और चिली की 9 दिवसीय यात्रा करेंगे। श्री राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने क्रोएशियाई समकक्ष और क्रोएशिया के जो प्रधानमंत्री है उनसे मुलाकात करेंगे, आपसी हित के मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। बोलीविया में राष्ट्रपति अपने समकक्ष के साथ में निषिद्ध और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वह भारत बोलीविया व्यापार मंच की बैठक में भाग लेंगे और छात्रों के साथ में बातचीत करेंगे। चिली के समकक्ष के साथ में बातचीत करेंगे और आपसी हित के मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक नया एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम है शिक्षावाणी। ये शिक्षावाणी एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सीबीएसई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है शिक्षावाणी वो लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है वह छात्रों और अभिभावकों को समय के ऊपर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करेगा। सीबीएसई के अनुसार प्लेटफॉर्म पर इसका पहला एपिसोड कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसका मूल्यांकन प्रक्रिया के ऊपर जारी किया गया है। जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी एपिसोड छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि उनके पूरे हुए जो प्रश्न पत्र हैं उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो सीबीएसई के द्वारा ये एप्लीकेशन है शिक्षावाणी वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य कितने करोड़ रुपए रखा है। तो देखिए 5000 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने विनिवेश लक्ष्य को 5000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है, जिससे कुल राशि की बात करें तो 85,000 करोड़ रुपए इसकी टोटल राशि हो चुकी है। वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार के द्वारा पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए से थोड़े अधिक की वृद्धि के बाद में यह एक वित्तीय वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी विनिवेश है। तो 5000 करोड़ रुपए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दुनिया की कौन से नंबर की रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बनी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पहले नंबर की बन चुकी है। भारतीय रेलवे की चेन्नई के अंतर्गत स्थित जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जिसको ICF के नाम से जानते हैं वह अपने उत्पादन में 40% की रिकॉर्ड वृद्धि के बाद में शीर्ष पर जो चीनी निर्माता कंपनी थी उसको भी पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर के ऊपर आ गई है। अब भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी और प्रमुख कोच निर्माण इकाई दुनिया में सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन चुकी है। चीनी जो निर्माता है वो 2600 कोचों की तुलना में ICF ने 2919 कोच जो कि अप्रैल 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक ICF ने निर्माण किए हैं। तो ये पहले नंबर के ऊपर पहुंच चुकी है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया गया है। तो देखिए ये नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। नीति आयोग ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि नई दिल्ली में है वहां पर वित्तीय प्रौद्योगिकियों पर वित्तीय प्रौद्योगिकी कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कॉन्क्लेव का उद्देश्य फिनटेक में भारत की निरंतर चढ़ाई को आकार देना, भविष्य की रणनीति और नीतिगत प्रयासों के लिए कथा का निर्माण करना और व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए जानबूझकर कदम बढ़ाना ही इसका उद्देश्य रहा है। तो नई दिल्ली के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय वायुसेना ने कितने भारी भरकम चिनूक हेलीकॉप्टरों को शामिल किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 4 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने 25 मार्च को चंडीगढ़ का जो वायु स्टेशन है वहां पर 12 विंग में 4 भारी भरकम चिनूक हेलीकॉप्टर हैं वो शामिल किए हैं। इसकी घोषणा एयर चीफ मार्शल BS जो धनोवा हैं उन्होंने चंडीगढ़ में एयरफोर्स बेस में आयोजित एक समारोह में शामिल होने के दौरान उन्होंने ये बात कही है। अब देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर की खास विशेषता क्या है उसके बारे में अपन बात करें तो चिनूक भारत विशिष्ट संवर्धन के साथ में खरीदे गए हैं और रात में भी सैन्य अभियान कर सकते हैं। तो 4 चिनूक हेलीकॉप्टर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान के ऊपर रहा है। तो देखिए भारत इसमें 76 नंबर के ऊपर रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 115 देश शामिल हुए हैं जिसमें से भारत है वो 76 नंबर के ऊपर रहा है। कुल मिलाकर भारत पिछले साल 98वें स्थान से 2 स्थान ऊपर उठा है। चीन है वो 82वें स्थान के ऊपर भारत से भी कम स्थान के ऊपर रहा है। सूचकांक में जो स्वीडन है वो शीर्ष के ऊपर बना हुआ है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दूसरे और
तीसरे स्थान के ऊपर रहे हैं। तो भारत इस WEF ने जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत 76 नंबर के ऊपर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश के राष्ट्रपति ने त्रिपिटक को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रखा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जिनका नाम है मैत्रीपाल सिरिसेना, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, उन्होंने थेरवाद त्रिपिटक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में घोषित करने का एक प्रस्ताव रखा है। थेरवाद त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, उनको इस वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति के द्वारा श्रीलंका की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव है वो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सुरेश रैना बने हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज हैं सुरेश रैना, और वो इंडियन प्रीमियर लीग जिसको IPL के नाम से जानते हैं उसमें 5000 रन तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। विराट कोहली हैं वो दूसरे नंबर के ऊपर चल रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा है वो तीसरे नंबर के ऊपर इस सूची में चल रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के खिलाफ में चल रहे IPL 2019 के ओपनर के दौरान रैना ने 15 के व्यक्तिगत स्कोर को छूते ही ये उपलब्धि है वो हासिल कर ली थी। रैना के बाद में भारत के कप्तान जो विराट कोहली हैं, जिनके बारे में अभी आपको बताया था, 164 खेलों में 4954 रन बनाए हैं, जिनमें 4 तो शतक शामिल हैं और 34 अर्धशतक शामिल हैं। तो सुरेश रैना क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.